हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम मीन के बारे में, जिसको एवरेज यानी औसत और माध्य भी इसको बोला जाता है। सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने के लिए मेनली 3 मेथड यूज किए जाते हैं, मीन, मोड और मीडियन। इन तीनों में से सबसे जो सिंपल मेथड है सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करने का, वो मीन है। मीन इज सिंपलेस्ट मेथड टू कैलकुलेट सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें मेनली जो 3 वैल्यू होती है, एक तो अनग्रुप डाटा होता है, एक ग्रुप डाटा होता है, तीसरा जो होता है वो कंटिन्यूस सीरीज होती है। तीनों के लिए अलग अलग फार्मूला यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अनग्रुप्ड डाटा के लिए कौन कौन से फार्मूले यूज होते हैं उनको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जब अनग्रुप डाटा दिया होता है तो सबसे पहले उसमें 2 मेथड यूज करते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड। तो इसमें पहला जो एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें बर्थ वेट ऑफ न्यूबॉर्न आर दे रखा है हमें यहाँ पे 3.3, 6.1, 5.8, 3.8, 2.7, 4.1, 3.4, 3.9, 5.1 और 3। ये जब इस डाटा को सबसे पहले अरेंज करेंगे डाटा को, या तो घटते हुए क्रम में या फिर बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में डाटा को अरेंज किया गया है 2.7, 3, 3.3, 3.4, 3.8, 3.9, 4.1, 5.1, 5.8, 6.1। डेटा को यहाँ पे अरेंज कर लिया है। उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें फार्मूला यूज होता है। मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं, तो एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। यानी जो वैल्यू दे रखी है हमें एक्स, उसको जोड़ लेते हैं पूरी वैल्यू को। समेशन का मतलब होता है एडिशन, अपॉन में एन, यानी जितने वैल्यू हमें दे रखे हैं, जितने डाटा में दे रखे हैं उनको काउंट कर लेंगे। समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, समेशन ऑफ एक्स यहाँ पे आया है हमारा 41.2 अपॉन 10, तो आंसर आएगा 4.12 kg। वेट यहाँ पे दे रखा है तो kg में आंसर आएगा। और दूसरा जो मेथड है वो है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से जब इसको करते हैं तो फॉर्मूला यूज करते हैं एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी अपॉन एन। यहाँ पे जो डी जो होता है वो एक्स माइनस ए से कैलकुलेट करते हैं। इसमें 2 कॉलम बनते हैं, एक एक्स का जो दिया होता है क्वेश्चन में, दूसरा बनता है डी का। डी का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए, यानी जो एक्स की वैल्यू दे रखी है ना, उसमें से किसी एक वैल्यू को एज्यूम कर लेते हैं, ए मान लेते हैं उसको, और डी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो माना कि ए जो है वो 2.7 है, तो डी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 2.7 माइनस 2.7 इक्वल टू 0, 3 माइनस 2.7 तो 0.3, 3.3 माइनस 2.7 तो 0.6। इस तरीके से जितनी भी वैल्यू है एक्स माइनस ए वो कैलकुलेट कर लेते हैं। जब समेशन डी करते हैं तो 14.2 आता है यहाँ पे, 14.2। जब ये वैल्यू इसको फार्मूले पुट करेंगे, ए प्लस एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन डी अपॉन एन। ए जो है एज्यूम वैल्यू 2.7 माना है हमने यहाँ पे, समेशन ऑफ डी जो आया है वो 14.2 आया है। तो फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 2.7 प्लस 14.2 अपॉन 10, तो हमारा एक्स बार का वैल्यू यहाँ पे भी 4.12 आएगा। क्योंकि क्वेश्चन तो सेम है, बस मेथड अलग अलग है, फार्मूले अलग अलग है, और आंसर तो सेम ही आएगा दोनों में। डायरेक्ट जो अनग्रुप डाटा जो होता है उसमें केवल एक्स का वैल्यू दिया होता है, जबकि जो अब ग्रुप्ड डाटा होता है ना, उसमें 2 वैल्यू दी होंगी। ग्रुप्ड डाटा के अंदर 2 वैल्यू दी होती है, एक तो एक्स की, दूसरी एफ़ की। सबसे पहले हम कौन कौन से फार्मूला यूज करते हैं मेन कैलकुलेट करने के, उनको देख लेते हैं। अनग्रुप डाटा के लिए 2 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। दोनों में अलग अलग फार्मूला है। ग्रुप्ड डाटा में भी 2 अलग अलग फार्मूले लगेंगे यहाँ पे। ग्रुप्ड डाटा में पहला जो डायरेक्ट मेथड है उसमें हम सॉल्व कर लेते हैं एक एग्जांपल को, जिसमें हमें एक्स दे रखा है, दूसरा हमें एफ़ दे रखा है, नंबर ऑफ़ प्लांट्स। एक्स है नंबर ऑफ़ लीव्स और एफ़ जो है नंबर ऑफ़ प्लांट्स दे रखे हैं हमें।
एक्स का वैल्यू है 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40 और नंबर ऑफ़ प्लांट्स दे रखे हैं हमें यहाँ पे 6 है, 5, 9, 4, 3, 6, 4, 3। डायरेक्ट मेथड में जो ग्रुप्ड डाटा के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। डायरेक्ट मेथड में जो थर्ड कॉलम बनता है वो एफ एक्स का बनता है, यानी एफ इंटू एक्स करना होता है इसमें। 5 इंटू 6 करेंगे तो 30, यानी 10 इंटू 5 तो 50, 15 इंटू 9 135, 20 इंटू 4 80। ऐसे इसको कैलकुलेट कर लेंगे और समेशन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे, यानी एफ एक्स की जितनी भी वैल्यू आई है हमारी उनको ऐड कर लेंगे। 810 आएगा इसमें, और एफ का जितनी वैल्यू उनको ऐड करेंगे तो 40 आएगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 810 अपॉन 40 तो 20.2 यहाँ पे आंसर आएगा। ये डायरेक्ट मेथड है। जब इसी में शॉर्टकट मेथड का यूज करते हैं तो उसमें 4 कॉलम बनते हैं। एक्स और एफ तो दिया होता है क्वेश्चन में, यहाँ पे डी और एफ इंटू डी 2 कॉलम अलग से बनते हैं यहाँ पे। शॉर्टकट मेथड में जो है किसी वैल्यू को अज्यूम करना पड़ता है। एक्स में जो वैल्यू दी होती है उसको, माना हमने यहाँ पे ए जो है 25 अज्यूम किया है, तो यहाँ से डी का वैल्यू निकालेंगे अपन। डी का वैल्यू होता है एक्स माइनस ए। एक्स तो हमें दे रखा है और ए हमने अज्यूम कर लिया 25, तो 5 माइनस 25 करेंगे तो माइनस 20 आएगा। ऐसे ही 10 माइनस 25 करेंगे तो माइनस 15, 15 माइनस 25 करेंगे तो माइनस 10, 20 माइनस 25 करेंगे माइनस 5, 25 माइनस 25 करेंगे 0, 30 माइनस 25 करेंगे तो प्लस 5, ऐसे 35 माइनस 25 करेंगे प्लस 10, 40 माइनस 25 करेंगे प्लस 15। ये डी का वैल्यू आ गया। उसके बाद जो फोर्थ कॉलम बनता है हमारा वो बनता है एफ इंटू डी का। तो एफ और डी को वो मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। 6 इंटू 20 करेंगे तो माइनस 120, 5 इंटू 15 माइनस 15 करेंगे तो माइनस 75, 9 इंटू माइनस 10 करेंगे माइनस 90, 4 इंटू माइनस 5 करेंगे तो माइनस 20। ऐसे 3 इंटू 0 तो 3, 6 इंटू 5 30, 4 इंटू 10 40, 3 इंटू 15 45। एफ इंटू डी का जो जितनी वैल्यू है इनको सबको एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे तो माइनस 190 आएगा, माइनस 190। और एफ़ की जितनी वैल्यू है उनको जब ऐड करेंगे, जोड़ लेंगे सबको तो आएगा 40। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे एक्स बार इक्वल टू है ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। ए का वैल्यू हमने अज्यूम किया है 25 को, प्लस समीशन एफ डी का वैल्यू माइनस 190 अपॉन समीशन एफ है 40। कैलकुलेट करेंगे तो 20.3 यहाँ पे आंसर आएगा, जैसा कि हमारा जो डायरेक्ट मेथड में आया था वैल्यू। तो इस तरीके से मीन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। थर्ड जो मेथड आता है वो कंटिन्यूस सीरीज का आता है, यानी उसमें जो डाटा दिया हुआ होता है हमें एक्स और एफ दोनों डाटा दिए होते हैं, जिसमें एक्स का वैल्यू जो होता है वो कंटिन्यूस सीरीज में दिया होता है। इसको फॉर्मूले से समझ लेते हैं, यानी इसमें क्लास इंटरवल दिया होता है। इसमें फ्लावर पर प्लांट दे रखे हैं 1 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40। फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसमें 3, 10, 15 और 12। इसमें 4 कॉलम बनेंगे। एक्स का तो बनेगा ही, एक एफ़ का बन रहा है, एक इसमें मिड पॉइंट का बनता है और एक एफ इंटू एम का। क्लास इंटरवल जो हमें दे रखा है उसमें से ही हम मिड पॉइंट की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहला जो कॉलम बनता है क्लास इंटरवल का बन रहा है 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। और जो सेकंड जो बनाएंगे हम मिड पॉइंट का बना लेते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट जो है वो क्लास इंटरवल में से ही निकलेगा। यहाँ पे जो वैल्यू हमें दे रखी है 1 से लेके 10, यानी 1 + 10/2 करेंगे तो वो इस वैल्यू का मिड पॉइंट होगा यहाँ पे, तो 5.5 आएगा। ऐसे ही 10 + 20/2 करेंगे तो 15, 20 + 30/2 करेंगे तो 25, 30 + 40/2 करेंगे तो 35 आएगा। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है यहाँ पे क्वेश्चन में 3, 10, 15, 12। और जो फोर्थ कॉलम बनता है वो एफ इंटू एम का बनता है। एफ इंटू एम, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5.5 इंटू 3 करेंगे तो 16.5,
15 इंटू 10 करेंगे 150, 25 इंटू 15 करेंगे तो 375, 35 इंटू 12 करेंगे 420। एफ़ इंटू एम जो है इसको जब इसका समीशन करेंगे एफ एम का तो आएगा 961.5 आएगा। फ्रिक्वेंसी का समीशन एफ़ करेंगे तो 40 आएगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे इनकी, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एम अपॉन समीशन ऑफ एफ़। तो समीशन ऑफ एफ एम दे रखा है 961.5 अपॉन समीशन एफ है 40। जब एक्स बार की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 24.03 आंसर आएगा यहाँ पे। इसी क्वेश्चन को जो है 2 और मेथड है उनसे भी कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड है और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे सिंपल मेथड डायरेक्ट मेथड है, तो इससे हमने कैलकुलेट किया है। शॉर्टकट मेथड में भी जो है 5 कॉलम बनते हैं, एक अलग कॉलम बनता है 5वां FD का। इस तरीके से हम जो है वो मेन का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अगले वीडियो में जो है वो मोड और मीडियन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।